देश में टीकाकरण की दर लगातार घटती जा रही है और वैक्सीन की कमी के कारण संक्रमण की अगली लहरों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। वैक्सीन की मांग और सप्लाई में काफी अंतर देखा जा रहा है। इसकी वजह से कई टीकाकरण केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है। हालात ये है कि वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों को दूसरी डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पहली डोज के लिए ही मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा था वह सुस्त पड़ा हुआ है। पिछले 7 दिन में इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 14 मार्च के बाद से देश में वैक्सीनेशन की भारी कमी हुई है। औसतन हर रोज 13.42 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि 11.66 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं सरकार ये कह रही है कि उसका वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य है। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है, लेकिन जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चल रहा है उसे देखते हुए ये फिलहाल दूर की कौड़ी ही नजर आ रहा है। दुनिया में भारत वैक्सीन बनाने का केंद्र होने के बावजूद अपनी कुल आबादी का 3% से भी कम लोगों को हर रोज टीका लगा पा रहा है। यह समस्या इसलिए पैदा हुई कि केंद्र ने पिछले साल वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन बनाने के ऑर्डर नहीं दिए और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वैक्सीन को अन्य देशों में भी भेज दिया गया। वहीं सरकार ने राज्यों पर अपने अपने हिसाब से वैक्सीन कंपनियों से करार कर टीका मंगवाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। सरकार की इस नीति की भी जमकर आलोचना हो रही है। वहीं वैक्सीन उत्पादन करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अगस्त तक वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की बात कह रही हैं। दोनों कंपनियों ने कहा है कि वे अगस्त तक क्रमशः 10 करोड़ और 7.8 करोड़ डोज का उत्पादन बढ़ाएंगी। बात करें कोरोना की दूसरी लहर की तो ये गांवों तक पहुंच गई है। अब हालात ये हैं कि इससे निपटने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। खास तौर पर टीकाकरण की एक नीति बनाए जाने की जरूरत है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि तेजी से टीकाकरण किया जाए और सभी को टीका लगाया जाए। केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पर टीकाकरण की तैयारी करनी चाहिए। राज्य सरकारों के पास टीके की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि यह समय लोगों की जान बचाने का है। जो लोग खरीद सकते हैं उनके लिए बाजार में टीके की उपलब्धता होनी चाहिए और गरीबों को मुफ्त में टीका लगना चाहिए।